मेटल सेक्टर में हमने दो स्टॉक सजेस्ट किए थे। पहला था हिंद कॉपर, जो हमारा दिवाली पिक भी था, और ये स्टॉक मोर देन डबल हो गया विद इन मंथ्स। दूसरा स्टॉक जो हमने टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो यूट्यूब पे भी बताया था, वो था हमारा वेदांता। और वेदांता CMP 216 हमने ये 2310 जो हुआ 23 अक्टूबर के महीने में ये हमने दिया था। और स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं सिर्फ 8 रुपये का था, और ये स्टॉक भी मोर देन डबल हुआ है वहां से। तो ऐसी फेयर्स रैली मेटल सेक्टर में क्यों आई है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। और हम ये बताएंगे कि अगर ये सेक्टर में डिप आती है तो कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आप किस मतलब पोजीशन पे बाई देखना चाहिए, और कैसे आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कहां पे आपको एग्जिट करना है, ये सारी बातें भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम मेटल सेक्टर को ही स्टडी करेंगे। जैसे ये मंथली चार्ट है, और ये ऐसा क्यों था कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2020 से 2021 तक एक स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी थी। तो जब भी किसी किसी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है, तो अक्सर उसमें जो एक मूव के बाद दूसरा मूव भी फ्यूचर में आता है। इसे हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। पहले भी एक इम्पल्सिव मूव लगा था, उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव मूव लग चुका है। बट इन दो इम्पल्सिव मूव के बीच में एक करेक्टिव पैटर्न होता है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसमें भी अगर आपको करेक्टिव पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो हम पहले वीकली चार्ट में देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में ये करेक्टिव पैटर्न क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमने जो ये आइडेंटिफाई किया है, ये एक रनिंग फ्लैट करेक्शन है। आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव लगा था, उसके बाद अगर आपको एक करेक्टिव पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है किसी स्टॉक में, जैसे वीकली चार्ट है, तो इन्हीं स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक इम्पल्स और करेक्शन का पैटर्न बन चुका है, जिसमें फ्यूचर में एक फ्यूचर इम्पल्स लगेगा। यही सब आइडेंटिफाई हमने इस सेक्टर में किया था। इसीलिए हम आप देख सकते हैं दिवाली के टाइम पे ये थर्ड वेव में आ चुका था, और यही हमने कुछ स्टॉक्स में आइडेंटिफाई किया था जो अब फ्रूटफुल हो चुका है। अब इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर मंथली चार्ट में भी आप देखेंगे, अब फिबोनाची टूल का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये बॉटम से इस रैली को आइडेंटिफाई करके इसके टॉप पे यहाँ डालेंगे इस एरिया में। तो अब क्या कहता है कि वे मतलब फिबोनाची टूल के हिसाब से इसमें आप देखेंगे मिनिमम मूव, अगर ये मूव करेक्टिव भी होता है, तो ये मिनिमम 0.618 रिट्रेसमेंट करता है, जो आप देख सकते हैं अराउंड इसी पोजीशन पे ये आने वाला है ऑन ए मंथली बेसिस। ये आपको छोटा मूव लगेगा, मगर आप अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये तो मिनिमम है। अगर आप इसको मतलब थर्ड वेव के टारगेट्स निकालेंगे, तो ये 1.618, 2.618, 3.6, ये सारे लेवल्स भी क्रॉस हो जाते हैं ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये एक मिनिमम, अगर मिनिमम टारगेट्स भी हम रखेंगे, तो ये बहुत बड़ी रैली इसमें आने वाली थी, जो हम इसमें बताएंगे। तो ये हो गया एक फिबोनाची टूल का यूज करते हुए। बट इसको हम वीकली चार्ट पे और अच्छे से समझते हैं। अब हम इसको वेव बाय वेव समझेंगे। जैसे यहाँ पे करेक्शन ओवर हो चुकी है थी, तो एक फ्रेश मूव लगा। अब यहाँ पे भी आपको प्राइस क्या करती है, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वेव, वीकली की फर्स्ट वेव है, तो ये ब्रेकआउट देती है। और प्राइस यहाँ पे मैंने अक्सर बोला है, जब भी प्राइस एक स्विंग हाई ब्रेक करती है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे होती है। लिक्विडिटी जब ग्रैब करनी होती है, तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आता है। बट ये करेक्टिव सेल ऑफ है, और ये पोजीशंस को जो रिटेलर्स ब्रेकआउट को देख के आते हैं, उन्हीं की पोजीशंस लेने के लिए ये फिर से एक सेल ऑफ आता है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेल ऑफ है, ये करेक्टिव पैटर्न है। तो हमें इसको देखना है कि हमें यहाँ कोई करेक्शन मिल रही है, करेक्टिव पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। अब क्योंकि ये 1 to 2 जो है, ये मैंने वीकली पे लिखा है, इसको हम डेली में देखेंगे तो हमें कोई करेक्टिव पैटर्न यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फिर से एक जो टॉप से आप देखेंगे एक ABC पैटर्न मिला है, जो सेकेंड वेव है। तो ये पैटर्न भी करेक्टिव पैटर्न है। आपको एक इम्पल्स लगा है, फिर से आपको एक करेक्टिव पैटर्न लगा है। अब ये फिर से यहाँ पे स्विंग ब्रेक होता है, तो फिर से एक नया मूव यहाँ पे चालू हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, वीकली चार्ट में भी आपको जो 1 और 2 है, उसके बाद 2 और 3 जो लगा, उसके अंदर फिर से ये वेव्स लगी है। अब आप समझ लीजिए, ये
अगर मैं वीकली चार्ट पे वापस आता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं है, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप इस एरिया में यहाँ पर है, तो काफी लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एक मतलब राइजिंग वेज पैटर्न है, ये एक नेगेटिव है, क्योंकि आपको पैटर्न्स इसी तरह से दिखाए जाते हैं कि वो आपको नेगेटिव या बेरिश लगेंगे, क्योंकि आप देखेंगे आपको लगेगा कि एक राइजिंग वेज है, यहाँ से फॉल करेगा, बट ओवरऑल पिक्चर हमें कहाँ पता चलती है, अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो हम जैसे हम पहले बता चुके हैं, आप उसके लेफ्ट में आके देखिए क्या आपको प्राइस एक्शन बेरिश लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव मिली है आपको, तो फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग मूव इसमें आएगी और आपको यहाँ बुलिश प्राइस एक्शन ही देखना है, इरिस्पेक्टिव आपको वेव एनालिसिस आती है या नहीं आती। जस्ट ये गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। लंबे चार्ट में अगर एक स्टॉक बुलिश है, एक सेक्टर बुलिश है, तो आपको वो बुलिश ही मिलेगा। आपको छोटे चार्ट्स में जो भी दिख रहा है वो एक आपको एक मतलब ट्रैप है, और ये लंबे चार्ट्स में क्योंकि बुलिश था, ये फ्यूचर मूव कंटिन्यू करने वाला था। अब यहाँ पे भी जैसे हमने फिबोनाची टूल यूज किया था मंथली चार्ट में, वैसे ही अगर हम इसको वीकली चार्ट में यूज करें तो हम जानते हैं यहाँ से एक फ्रेश वन लगा था, तो हम इसके वन के टॉप पे एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला थर्ड वेव 1.618 रिट्रेसमेंट तक जा सकती है, तो ये उसी को ऑलमोस्ट मेटल सेक्टर अचीव कर रहा है। इसके बाद अगर ये ब्रेक कर देती है इसको फिर से, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ 2.618 हो जाता है। बट यहाँ पे एक क्योंकि 1.618 पे भी कुछ वेव्स रुक जाती है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें ये अब अगर यहाँ पे फिर से एक फॉल आ जाए तो ये एक एक्सपेक्टेड मूव होगा जो फोर्थ वेव होगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना होता है कि क्या हमें मोमेंटम में कोई लैक ऑफ मोमेंटम दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट फिबोनाची लेवल पे, या यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी जो हमें इधर फोर्थ वेव डिक्लाइन होगा, फिर से हमें जो फिफ्थ वेव ऑन ए वीकली बेसिस मिलेगी। बट समझ लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 के चक्कर में कभी ये जो फोर्थ वेव है वो ज्यादा से ज्यादा 38 या 50% रिट्रेस करती है। अगर उससे बड़ी करेक्शन आती है तो फिर क्या होगा, फिर अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली चार्ट में फिर हम एक बड़ी करेक्शन, जैसे अगर हम इसको 1 2 और ये 3 मान ले, अगर वो बड़ी करेक्शन वीकली पे चालू होगी तो यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन जो मंथली की करेक्शन है वो चालू हो जाएगी। तो बट इन शॉर्ट क्या बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे अगर करेक्शन जैसे हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे आ सकती है, अगर वो आती है कितनी आती है ये तो हमें आगे पता चलेगा। बट यहाँ पे एक फ्रेश एंट्रीज अभी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक पॉसिबिलिटी है दूर की कि फोर्थ वेव करेक्शन आ सकती है कुछ स्टॉक्स में। क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये अप मूव आएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है ये डाउन मूव आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक कर देगा और ऊपर जाएगा, तो वो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैक करेंगे कि हमें वो करेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही। सबसे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक जैसे ट्रेंड ट्रेंड जब तक ये ट्रेंड मेंटेन है, ये कोई भी ट्रेंड यहाँ ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये ट्रेंड ब्रेक होगा आपको साइन मिलेगा फर्स्ट, तभी वो एग्जिट आएगा। अभी अभी कोई एग्जिट नहीं है, बट वो एग्जिट आपको आ सकता है, क्योंकि हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल ये मतलब प्रोसीड कर रहा है। इसको ब्रेक कर देता है तो और ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे, बट यहाँ पे कॉशियस होने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और कितना नीचे जाएगा, जैसे हमने बोला फोर्थ वेव 38 to 50% रिट्रेस करता है, तो ये उतना करेगा तो हम आगे और अगर किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बताएंगे। बट यहाँ पे भी हमने क्यों चूज किया था, जैसे हम हिंद कॉपर की बात करें तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि ये जो हिंद कॉपर का चार्ट है और मेटल सेक्टर का चार्ट है वो काफी आइडेंटिकल लग रहा है। जैसे हमने देखा था मंथली चार्ट पे हिंद कॉपर भी अपनी सेकेंड वेव में था, जब मेटल सेक्टर ऑन ए होल सेकेंड वेव में दिख रहा था, तो ये एक थर्ड वेव इसमें भी आने वाली थी जो ये आ चुकी है। सिमिलर अगर अब वेदांता की बात करें
तो वेदांता भी हमने इस एरिया में आइडेंटिफाई किया था, जो एक डिमांड जोन था, जो हमने मंथली डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओवरऑल अभी भी ऑल टाइम हाई पे नहीं था, इसीलिए इसमें मूव में थोड़ा टाइम लग गया। बट अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे, जो हिंद कॉपर है, वो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं था, लेकिन इसका चार्ट मंथली बेसिस काफी स्ट्रांग था कंपेयर टू वेदांता। बट हमने वेदांता भी दिया था जब वो प्रॉपर लेवल पे आया था। वैसे अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें, जैसे हिंद जिंक में रिसेंटली एक बहुत स्ट्रांग मूव आई है, तो ये क्या हुआ, ये एक ऑल टाइम हाई जो हम बोलते हैं, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट उसने दे दिया, और एक ही महीने में ये डबल हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके पास भी एक स्ट्रॉन्ग मूव थी, उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन हुई, और फिर ये फिर से रिज्यूम कर गया, उन्हें जो मंथली की वेव है वो कर दिया। अब आप बॉटम से अगर इसको फिबोनाची में देखेंगे, तो आप देखेंगे ये अपने 1.618 लेवल पे जा रहा है। तो कुछ स्टॉक जो थर्ड वेव में होते हैं वो 1.618 की ओर जाते हैं, तो कुछ मिनिमम अगर 0.618 होता है जो मिनिमम वैल्यू है जाने वाला है, उसके ऊपर जितना भी मिलता है, पहला लेवल होता है 1.618, ये भी ब्रेक कर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल होता है 2.618, और फिर ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये जैसे कुछ स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं, कुछ पहले ब्रेकआउट देते हैं, बट क्योंकि सेक्टर बुलिश है तो कोई स्टॉक पहले ब्रेकआउट दे देगा, कोई बाद में देगा। अब जैसे हम बात करेंगे, जैसे मॉयल एक एग्जांपल है, जो ये स्टॉक ने भी जो ब्रेकआउट है वो दे दिया था इस लेवल पे। यहाँ के बाद भी आप देखेंगे सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ब्रेकआउट देने के बाद। तो यही जो डिफरेंस होता है कि अगर स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है तो वो मंथली चार्ट पे कुछ हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब जैसे 1 2 ये थर्ड वेव, तो वो डबल होने के चांस है। बट अगर ये सेम स्टॉक समझ लीजिए कुछ इस तरह से ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, और ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं एंट्री लेनी। ये स्टॉक क्योंकि मंथली में हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग है, और ये डिफरेंस करता है कि ये और ऊपर जा सकता है या नहीं। अब जैसे बात करें सेल की, तो क्योंकि ऑन ए होल सेक्टर स्ट्रांग है, बट कुछ स्टॉक्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी भी अपने ओवरहेड रेजिस्टेंस के नीचे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई वो स्टॉक्स करने हैं जो अपने लेफ्ट में कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स की बात करें, जैसे हिंद कॉपर, हिंद जिंक, तो इनमें ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं था। और अगर आप इन स्टॉक्स की बात करें सेल, तो इनमें ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो ये इसमें हमें प्रोबेबल मूव लेस लगते थे, तभी हमने ये पहले सजेस्ट नहीं किए थे। अगर ये मतलब स्टॉक हमें इस लेवल पे मिलता है तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवर रेजिस्टेंस नहीं है, और जिन स्टॉक्स में ओवर रेजिस्टेंस है वो हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमें सेक्टर अगर बुलिश लगता है तो हम कोई दो चार स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, उसी में हम अपना प्रॉब्लम मूव लेते हैं। अब ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कैसे हम टारगेट्स कैसे बताते हैं कि अगर नेक्स्ट मूव अपसाइड की लग रही है या डाउन साइड की लग रही है, करेक्शन की लग रही है। ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स का बिहेवियर आप समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड